कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन नामों के 7 भूमियों के भी नाम चलते थे। कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि। कलयुग में हम जिस भूमि में हैं वो है कर्म भूमि, काम करना ही पड़ेगा। घोर कलयुग में आ गए हो तो जिंदगी से फेर होने की उम्मीद मत करना। ये निचोड़ी दे तेरे को, ये पूरी चड्डी में बम नहीं है, पूरी मिसाइल ठोकेगी। ये जिंदगी बहुत टफ है, ये आसान नहीं है, ये खूब परीक्षा लेगी। आप देख लो, जिसके घर में सुख संपदा सारी चीजें हैं, फिर बीमारियां है रे। जिसके बीमारियां भी नहीं है, धन दौलत सब है, तो कोई और तरह की तकलीफ है रे। किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। जिंदगी हर पल पल पे आपको ये साबित करती है फेर नहीं है, क्योंकि भोग भूमि पे नहीं हो, कर्म भूमि पे हो। इतना भी मत डराना कि डर ही खत्म हो जाए। ये वही सिद्धांत है। इम्पॉसिबल टास्क कर करके आपने बेचैनी पैदा कर ली, और बेचैनी अगर पैदा हो गई तो फिर ग्रोथ आपकी जिंदगी में होना ही होना है। क्योंकि जितनी से आपकी ऊर्जा से आपकी ताकत रूपांतरित नहीं हो रही ना, वो तभी नहीं हो रही जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो। डिस्कम्फर्ट में जाना होगा, तब बेचैनी पैदा होगी। क्योंकि बेचैनी का एक कानून है, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी आपको लेवरेज करेगी, एक्सपेंशन करेगी, आप ग्रोथ करोगे। इम्पॉसिबल काम करो, बेचैनी पैदा करो, और बेचैनी डिस्कम्फर्ट से पैदा होती है। अगर हरभजन सिंह की गेंद खेलने से डर लग रहा है, सुन, ब्रेटली की खेलना पड़ेगा रे। मतलब जब तक वो काम नहीं करोगे जो थोड़ा इम्पॉसिबल है, तब तक डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, और कंफर्ट जोन में कभी भी आपको बेचैनी हो नहीं सकती। बस डिस्कम्फर्ट चाहिए, कंफर्ट जोन को फाड़ के बाहर आना होगा। जब तक तू कंफर्ट जोन में खेलेगा, तेरा पूर्ण विकास हो नहीं सकता। दुनिया हिल जाएगी आपसे, क्योंकि जो कंफर्ट को तोड़ के आता है वो वही है जो इम्पॉसिबल टास्क करने का कोशिश करता है। जब तक टाइम के टुकड़े नहीं बनाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही नहीं। इसे कहते हैं पोमोडोरो, जापानी टेक्नोलॉजी है पोमोडोरो। आप जब अपने आप को पोमोडोरो में डाल लेते हो ना, तो आपके जीवन की पहली प्रायोरिटी आपकी कामयाबी है। कामयाबी पहली प्रायोरिटी है। आपको नहीं लगता जो अवसर इस युग में आज अमीर बनने के हैं, क्या पहले कभी ऐसे अवसर थे? कभी नहीं थे, अभी होंगे। पहले ऐसे अवसर नहीं थे। अब इस अवसर का अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो आपके बच्चे आपका बुरसेट पकड़ के नहीं खींचेंगे, बापू पूरी दुनिया कमा रही थी, तू कहाँ गया था? कि मैं गया तो था यार, लेकिन चकाचौंध में पागल हो गया, समझ में नहीं आया करना क्या है। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अपने टाइम की वैल्यू करो, और जब छोटे हिस्सों में बांट लोगे तो काम जरूर होगा। टाइम का छोटा छोटा हिस्सा आपके जीवन के बड़े बड़े ड्रीम पूरे करता है। इस जानवर का नाम है सेही। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। इस जानवर की एक खूबी है, 4 डिग्री के अगर आसपास टेम्परेचर आ जाए तो मरने लग जाती है, खत्म हो जाती है। इसके पास एक ही उपाय है, टेम्परेचर 4 डिग्री आ गया, या तो मौत कबूल कर या झुंड में शामिल हो जा, यूनिटी में आ जा। बेचारी झुंड में शामिल होने जाती है, और जैसे ही 2 शेही पास में आती है, खून के फव्वारे फूटते हैं क्योंकि कांटे चुभते हैं। क्या चुनेगी बेचारी? एक तरफ लहू है, एक तरफ मौत है। ये लहू चुनती है, मौत नहीं। मौत कबूल नहीं है, चाहे खून कबूल है, लहू कबूल है। मत जुदा हो, तू मौत कबूल करेगा अगर तूने यूनिटी से अपने आप को जुदा किया। साले खून के फव्वारे छूटते हैं सेइयों के, लेकिन वो कबूल करती है, चाहे मर जाऊं नहीं रे साला, लेकिन मैं यूनिटी नहीं तोड़ूंगी। अगर आप में से अभी भी कोई बापू भोजनालय में खा रहा है, कंफर्ट जोन के भोजनालय में खा रहा है, कामयाबी थोड़ी दूर है, दिल्ली थोड़ी दूर है भाई, लेकिन जो तपती हुई दोपहरी से आया है ना, जिसने संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, अभाव देखा है, वो यहाँ हिला देगा, यहाँ मौसम बना देगा वो। क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है। डिस्कम्फर्ट को प्यार करना होगा, तभी आप टफ बनोगे। टफ कभी कभी बिना लाइट के रहा करो, कभी कभी बिना मोबाइल के, और कोमल मत बनो, भयानक टफ बनो, भयानक टफ। और हर जगह जहाँ पे जिंदगी में टफनेस आ सकती है वहाँ बनाओ। टफ से टफ सिचुएशन कबूल करो, हल्का नहीं, टफ से टफ चुनना। आपका व्यापार भयानक होगा, जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ करेगा। टफ सिचुएशन, तेरी टफनेस तब पता चलेगी जब तू टफनेस को चेक करेगा। इंडियन क्रिकेट का भविष्य तब तक नहीं बदला था जब तक यहाँ पुराने अचीवमेंटों की मालाएं और ट्रॉफियां याद की जाती थी। धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए। उसने 3 खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया, तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मच गया।
क्योंकि वो 3 क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे। उसने कहा नहीं, अब क्रिकेट नए दौर में जाना चाहता है। अब चाहे बैटिंग करने में खूब हो, लेकिन अगर फील्डिंग का छेद है हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। 3 प्लेयर्स को उठाया, हड़कंप मच गया। वीरेंद्र सहवाग को ही नहीं बख्शा था। तुम किस खेत की मूली हो? सच्चाई चुभती है लेकिन झूठ मार देता है। कई सच्चाइयां टाइम टू टाइम प्रकृति आपको देगी और जीवन में आप ग्रोथ करोगे, लेकिन उन सच्चाइयों से लड़कर अगर आपने अपना सिद्धांत बदल दिया, ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब सच्चाइयां सामने आएगी उस वक्त 2 रास्ते देगी, या तो छोड़ के चला जा या चैंपियन बन जा। आपके साथ परीक्षा लेगी। मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। आपको जिस दिन ये पता चल जाए मेरी जिंदगी में मैंने जो खोया पाया उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरा अतीत है, मेरी जीवन की जितने पिछली कर्मों की पोटली है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो फिर आपकी संभावनाएं विकसित होने लगती है। आपको जिम्मेदारी खुद की लेनी होगी। सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन का हर मैच खेलते टाइम पिछली मेमोरी डिलीट। आज से जिंदगी शुरू है। जितने अचीवमेंट हो गए, जितने मेडल, जितने फेटे, जितने साफा, जितने मालाएं, ये अतीत हो गया। क्योंकि अनकॉमन बनने के लिए पुराने रिकॉग्निशन, पुराने मेडल्स, पुरानी पूरी अचीवमेंट्स को बुलाना होगा। सचिन तेंदुलकर ने 99 सेंचुरी बना दी थी, लेकिन 100वीं सेंचुरी में 1.5 बरस क्यों लग गया? उसे हर मैच में ये पता था रे ये 100वां है, ये कब लगेगा। अगर उसे ये भूल जाता कि ये 100वां है, वो कब का ही लगा चुका होता। आप और हम जब जीवन रोज नया शुरू करेंगे तो रोज ऊर्जा नई होगी, रूपांतरण होगा, जिंदगी ग्रो करेगी।